आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, अभी हम राजद के प्रदेश के कार्यालय में खड़ा हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा होना शुरू हो गई है। तमाम दलों के तरफ से ये चर्चा हो गई है। मीडिया की भी सुर्खियां बन रही कि कल लालू यादव शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे, तेजस्वी यादव संभालेंगे। और भी तमाम चर्चाएँ हो रही हैं। कल राहुल गांधी आ रहे हैं पटना। JPC वक्फ बोर्ड की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी कल बैठक हो रही है और इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए सनाब अख्तर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पकड़ है बड़ी पत्रकारिता पे। सिन्हा, पहले तो स्वागत है जी, बहुत शुक्रिया। कहेंगे कल लालू एक खेमा ये कह रहा है कि कल लालू जी सत्ता जो है कुर्सी सौंप रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है 2025 में के सत्ता में कैसे वापसी की जाए। और वापसी होगी तेजस्वी यादव के द्वारा। लालू प्रसाद यादव को तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अब जो लालसा है उनके दिल में पार्टी और परिवार दोनों को लेकर के कि भाई कम से कम तेजस्वी प्रसाद यादव एक बार सत्ता में आ जाए, बाकी जो भी पॉलिसी उनकी वो होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग है वो 2-3 मुद्दे उसमें सबसे अहम है। पहला मुद्दा कि पार्टी में अलग अलग जगहों पर जो चीज़ें चलती हैं, कभी कभी जैसे अभी वो कार्यकर्ता संवाद में मिलकर के तेजस्वी यादव लौटे हैं, तो वो फीडबैक अपने पिता को दिया ही होगा। वो जाते हैं तो मिल के जाते हैं, आते हैं तो मिलते हैं। तो ऐसे हालात में लालू प्रसाद यादव ये चाह रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने नेतृत्व में जितने भी उनके लीडर हैं उनको समेट के रखें कि भाई एक जनरेशन की तरफ उनकी जो पॉलिटिकल हिस्सेदारी है वो जाती हुई दिख रही है कि भाई तेजस्वी यादव ही सब कुछ है। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग है वो लालू यादव ने बुलाया ज़रूर है, लेकिन सारा मैनेजमेंट तेजस्वी प्रसाद यादव के पास है, या वो जो तेजस्वी जी के साथ रहने वाले लोग हैं, लीडर हैं, वो कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि लालू यादव अभी इस बात की घोषणा कर भी दें, लेकिन थोड़ा सा डर ये होगा कि हो सकता है कि पॉलिटिकल मामला हो जाए कि भाई सीनियरिटी में कई सारे लीडर हैं जो कहे कि नहीं हम आप ही के साथ रह करके फैसला ले सकते हैं, तेजस्वी यादव ठीक है, वो साथ चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी इस तरह का कोई मामला नहीं है कि तेजस्वी यादव के कंधे पर जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी तो है। आप बैनर पोस्टर देखिए उनका, माई बहन मान योजना वाला हो, या 2020 के चुनाव का देखिए, तो वहाँ पर जो तस्वीर थी वो सिर्फ तेजस्वी यादव की थी, बाकी योजना और घोषणा का मसला था। तो उसी तरह से चलने की कोशिश होगी। जो आपने कहा कि तस्वीर तेजस्वी यादव की, इस पर भी जो दूसरे दलों के नेता हैं वो कहने लगी बाप की तस्वीर हटा दी है बैनर पोस्टरों से, यहाँ तक कि राजद के दफ्तर से हटा दी है, औरंगजेब वाला। मतलब ये तमाम चर्चाएं राजद पे आरोप लगना शुरू हो गए और स्पेशल तेजस्वी यादव पे आरोप लगना शुरू हो गए। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो आरोप राजद कवर नहीं, ये आरोप जो है उनका, ये तो पॉलिटिकल आरोप है। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो फादर का दौर था, उनके पिता का दौर था, वो सामाजिक न्याय का दौर था, सामाजिक परिवर्तन का दौर था। हमारा जो है वो आर्थिक न्याय का दौर है। तो आर्थिक न्याय में देखा कि अभी सरकार बनी नहीं है, बनने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए 2500 मान योजना, वृद्धा पेंशन की वृद्धि और ये बिजली बिल माफ़ करने का। तो इनका कहना है कि हम आर्थिक और जो है उस तरफ लोगों को सोच को ले जाना चाहते हैं, और ख़ास तौर से नौकरी को लेकर के जो ये बात कर रहे हैं, पोस्टर वोस्टर पे ये चाहते हैं कि तेजस्वी वर्सेस ऑल हो जाए। वो ये नहीं चाहते हैं कि भाई पोस्टर से हट जाए। है तो रहना न रहना ये पॉलिटिकल मामला है भाई, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो बेगर लालू प्रसाद यादव के सोचे बिना कैसे अलग हो ही नहीं सकते हैं। ये तो हंगामा, पॉलिटिकल हंगामा हो सकता है। लेकिन तेजस्वी ये चाहते हैं कि जैसे हमने पिछली बार 2020 में वो आते आते रह गए थे, उनकी पार्टी का इल्ज़ाम भी कई सारा लगा, लेकिन उनका कहना है कि उसी तरह की लड़ाई इस बार भी होनी चाहिए, ताकि जो हमारी लड़ाई 2025 की है, वो BJP है, उधर JDU है, लोजपा है, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, तो इन सारी पार्टियों के सामने एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इन चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि मैं अकेला रहूँगा, मैं बिहार को सजाना संवारना चाहता हूँ। और एक बात और है कि बिहार की राजनीति में कई सारे युवाओं की एंट्री है। प्रशांत किशोर हो, चिराग पासवान हो, हर आदमी के दिल में ललक है कि मुख्यमंत्री बन जाए। तो ऐसे हालात में बहुत फूक के कदम चला जाता है। आप RJD का मीडिया सेल जाके देखिए, मतलब सिर्फ तेजस्वी यादव, तेजस्वी की घोषणा, कार्यकर्ताओं को कैसे, अभी जो संवाद प्रोग्राम है इनका 5 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक और इससे बड़ा प्रोग्राम होगा, हो सकता है उसमें दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, OBC, इन सारे लोगों को लेकर के कमिश्नरी वाइज एक बड़ा प्रोग्राम वो लोग करें कि नहीं भाई जो वोटर है उसको अपने पास समेटो। यानी यादव और मुसलमान, इन 2 वोट के अलावा भी वोट आपको चाहिए, इसलिए कि डिजिटल क्रांति का दौर है, चीज़ें लोगों तक पहुंच जाती है, पट से कोई एजेंडा चलाना होगा लोग समझ जाते हैं। तो ये है कि लालू प्रसाद यादव सर्वे सर्वा है, लेकिन जो सियासी हरकत है वो तेजस्वी यादव की है। जनाब, एक आरोप और लगा कि कल आरा में थे लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव कुछ बोल नहीं रहे। नीतीश कुमार के बारे में पत्रकारों ने सवाल किया कि हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ बोलेंगे नहीं। मतलब नीतीश कुमार से पहले एकदम ऑफर दिया, मीसा भारती के भी तरफ से ऑफर है, लेकिन अचानक लालू यादव साइलेंट हो गए हैं कि ना अब नीतीश के ऊपर। देखिए, असल हो क्या रहा है कि लालू प्रसाद यादव या उनकी पार्टी के लोग या तेजस्वी यादव ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुख्यमंत्री सियासी होशो हवास में नहीं है। यानी मुख्यमंत्री, तो प्रशांत भी लगा रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, सब नहीं, सब लगा रहे हैं। लेकिन लालू यादव का कहना है कि पहले मैं जो भी वो कहते थे वो नीतीश कुमार सुनते थे, उस पर रिएक्शन होता था। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव ने इंटरव्यू में ये कहा कि मेरे दरवाजे खुले हैं,
लेकिन उस पर नीतीश कुमार का रिएक्शन नहीं आया। वही घिसी पीटी बात कि हम 2 बार उधर भाग गए, अब नहीं जाएंगे, तो लालू यादव को लगा कि नहीं, लगता है वो बात वहाँ तक नहीं पहुँच रही, इसलिए वो बोलना मुनासिब नहीं समझ रहे होंगे। ये स्थिति उनकी हो सकती है। एक दोस्त का अंतिम समय में लास्ट एक चांस देना चाहा था नहीं, लेकिन हो सकता है चतुर्वेदी जी कि आखिर वक्त ऐसा आ जाए कि 2025 में दोनों साथ भी आ जाए, या हाँ, ये हो सकता है। इसलिए कि इन लोगों का कहना है कि समाजवाद का मसला है, बीजेपी आरएसएस जो समाजवाद की राजनीति जो सोच है उसको ख़त्म करना चाहती है, लेकिन मोदी के लिए नीतीश मजबूरी है इस वक्त, और नीतीश के लिए मोदी भी मजबूरी है। जेडीयू ये चाहती है कि हमारे पास जो 45 विधायक है वो आंकड़ा कम से कम 80 चला जाए, ताकि 25 के चुनाव के बाद भी गठबंधन तोड़ना पड़े तो हम केंद्र को भी आंख दिखा दें और यहाँ जिसके साथ सत्ता ले। असल जेडीयू के सामने चैलेंज इस वक्त सत्ता बचाना नहीं है, पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ानी है, और वो बढ़ेगी कब? जब एनडीए के साथ आप रहेंगे, या 2 पार्टी का बड़ा गठबंधन, चाहे वो जेडीयू आरजेडी हो, जेडीयू में बीजेपी हो, तो ही यहाँ तो इस तरह का सिस्टम है, राजनीतिक जो सिस्टम है, हिसाब किताब गणित है। तो ऐसे हालात में जेडीयू भी लालू प्रसाद यादव या आरजेडी के बहुत ऑफर पर ध्यान नहीं दे रही, इसलिए आरजेडी ने सिरे से इनकार किया कि नहीं, दरवाज़ा हमारा बंद है। जैसे सेकंड लीडर जो है नीचे, वो लोग ये कह रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से उस परिवार के दिल में रहा है, पॉलिटिकल भी रहा है, पारिवारिक भी रहा है। तो ऐसे हालात में वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सारा मसला है। देखिए, सिनाब अख्तर ने बड़े आंकड़े सही प्रस्तुत किए हैं कि यदि लालू प्रसाद यादव का हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है नीतीश कुमार की तरफ, और नीतीश कुमार के लिए जब लालू ने कहा कि हाँ वो आ सकते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, मीसा भारती ने कहा कि हमारे चचा हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन नीतीश की तरफ से कोई जवाब नहीं गया। और उसके बाद सेकंड पावदान के जो नेता हैं, तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप हैं, और भी लोग हैं, शक्ति सिंह हैं, इन्होंने उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। लेकिन जैसा सिनाब ने कहा कि आज भी 2 दल जो मिल के लड़ेंगे, चाहे वो जदयू और भाजपा मिल के लड़े या राजद और जदयू मिल के लड़े, जदयू के पास अब सत्ता बड़ा मसला नहीं है, जदयू के पास मसला है कि अपनी सीटें कितनी बढ़ा ली जाएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।